बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है गोनेड्स। ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। तो आज हम पढ़ते हैं गोनेड्स। गोनेड्स जो होते हैं ये डुअल इन फंक्शन होते हैं, दो तरह के काम करते हैं। एक तो दे आर इंडोक्राइन ग्लैंड, ये एज ए ग्लैंड काम करते हैं, इंडोक्राइन ग्लैंड काम करते हैं। और दूसरा ये है कि ये आल्सो प्रोड्यूस करते हैं गेमीट्स प्रोड्यूस करते हैं। गोनेड्स दो तरह के होते हैं, मेल गोनेड्स भी होते हैं, फीमेल गोनेड्स भी होते हैं। अब हम पढ़ते हैं मेल गोनेड्स क्या है और फीमेल गोनेड्स क्या होते हैं। मेल गोनेड्स को हम कहते हैं टेस्टिस। मेल गोनेड्स को हम क्या कहते हैं? टेस्टिस कहते हैं। टेस्टिस जो है ये मेल सेक्स ऑर्गन होते हैं, मेल सेक्स ऑर्गन होते हैं। ये हार्मोन्स भी खारिज करते हैं और इसी तरह जो सेक्स स्पर्म होते हैं, स्पर्म भी प्रोड्यूस करते हैं। तो ये दो काम होते हैं, एक तो हार्मोन खारिज करते हैं और दूसरा गेमीट्स प्रोडक्शन करते हैं। क्या करते हैं? गेमीट्स प्रोडक्शन। मेल में ये स्पर्म पैदा करते हैं। मेल गोनेड्स टेस्टिस। टेस्टिस कहाँ पे वाक़या होते हैं? ये बॉडी से बाहर एक तेले में वाक़या होते हैं जिसको हम स्क्रूटम कहते हैं। क्या कहते हैं? स्क्रूटम। ये स्क्रूटम में वाक़या होते हैं, दो इन नंबर होते हैं, 2 इन नंबर्स होते हैं। ये तादाद में कितने होते हैं? 2 होते हैं। दे आर द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। क्यों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है? क्योंकि ये स्पर्म प्रोड्यूस करते हैं, सीमन प्रोड्यूस करते हैं और ये मेल गेमीट्स होते हैं। ठीक है। दूसरा ये हार्मोन भी खारिज करते हैं। कौन से हार्मोन खारिज करते हैं? इट सीक्रेट द टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। इट सीक्रेट द टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का काम क्या होता है? अगर ये हार्मोन बलूगत के दौरान खारिज होते हैं, इट एट प्यूबर्टी, अगर ये बलूगत के दौरान खारिज हो जाए, इट इनिशिएट द मैच्योरेशन ऑफ मेल सेक्स ऑर्गन। जो मेल सेक्स ऑर्गन होते हैं उसको मैच्योर बना देते हैं। क्या बना देते हैं? मैच्योर बना देते हैं। और दूसरा काम कौन से करते हैं? जो मेल में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स जो आते हैं बलूगत के दौरान, जो खसूसियात नुमाया होते हैं मेल में, वो भी पैदा करते हैं। कौन से खसूसियात होते हैं? फेशियल एंड चेस्ट हेयर्स। जब मेल बालिग हो जाता है तो उसमें दाढ़ी आ जाती है और फिर चेस्ट पे बाल वगैरह आ जाते हैं। और दूसरी तरह वॉइस डीपन, उसका जो आवाज है, मेल का जो आवाज होता है वो भी बालिग हो जाता है। दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। अगर ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कम खारिज हो जाए, क्या हो जाए? कम खारिज हो जाए, तो उससे उसके नतीजे में जो मेल होता है वो स्टीराइल होता है। क्या होता है? स्टीराइल। स्टीराइल का मतलब ये है कि उस बंदे की बच्चे पैदा नहीं कर सकता। ठीक है, क्योंकि हार्मोन स्पर्म नहीं बन सकते, तो स्पर्म नहीं बनेंगे तो वो बच्चे भी पैदा नहीं कर सकता। ये हुआ मेल गोनेड्स। दूसरा हमारे पास है फीमेल गोनेड्स। फीमेल गोनेड्स क्या है? फीमेल गोनेड्स को हम कहते हैं ओवेरीज। क्या कहते हैं? ओवेरीज। दे आर 2 इन नंबर्स। ये तादाद में कितने होते हैं? 2 होते हैं। ये एक साइड पे होती है और दूसरी साइड पे होती है। और दे आर आल्सो फीमेल सेक्स ऑर्गन। ये फीमेल सेक्स ऑर्गन भी है क्योंकि फीमेल गेमीट्स को प्रोड्यूस करती है, ओवा एग्स प्रोड्यूस करती है। और दूसरा ये एंडोक्राइन ग्लैंड भी काम करते हैं। कौन से हार्मोन खारिज करते हैं? एस्ट्रोजन हार्मोन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स। ये स्ट्रक्चर है। ये ओवेरीज है, ये ओवेरी है और ये भी ओवेरी है। ये ओविडक्ट है, इसको हम कहते हैं यूट्रस। क्या कहते हैं? यूट्रस कहते हैं। यहाँ पे अंडा जो है, मैंने पहले बताया कि फीमेल ओवेरी जो है, ओवेरी अंडा बनाती है, ओवा बना देती है। ओवा यहाँ पे पड़ी हुई है फॉलिकल के अंदर। फॉलिकल के अंदर अंडा पड़ी हुई है। जब यहाँ से अंडा निकलता है तो कहाँ जाएगा? ओविडक्ट में। जब यहाँ से अंडा निकलता है ओविडक्ट में, उसको ओव्यूलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन अंडा कहाँ पे आ जाता है? ओविडक्ट में। फिर जब ओविडक्ट तक अंडा आ जाता है तो वहां पे उसके साथ स्पर्म मिलते हैं। क्या मिल जाते हैं? स्पर्म मिल जाते हैं। जब स्पर्म और अंडा आपस में मिलते हैं तो इसको हम कहते हैं फर्टिलाइज्ड एग। क्या कहते हैं? फर्टिलाइज्ड एग। और फर्टिलाइज्ड एग को हम ज़ाइगोट कह सकते हैं। फिर ये ज़ाइगोट जो है ये आकर यहाँ पे यूट्रस में इम्प्लांट हो जाता है। कहाँ पे इम्प्लांट हो जाता है? यूट्रस में। या ये ज़ाइगोट है, ये यूट्रस वॉल है। फिर
एक दूसरे किस्म के हार्मोन्स होते हैं जो ओवेरी खारिज करते हैं, जिसको हम एस्ट्रोजन हार्मोन कहते हैं। इस मीडियम को, इस सत्व को पेरा अच्छी तरह डिकोरेट करते हैं, वस्कुलराइजेशन करते हैं। तो आगे हम पढ़ते हैं एस्ट्रोजन हार्मोन जो है ओवेरी दो तरह के हार्मोन खारिज करते हैं, एक एस्ट्रोजन होता है और दूसरा प्रोजेस्टेरोन होता है। एस्ट्रोजन हार्मोन इसका काम क्या है? सबसे पहले इसका काम यह है इट डेवलप द सेक्स ऑर्गन, ये सेक्स ऑर्गन को डेवलप बना देते हैं। दूसरा सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, ये फीमेल में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर पैदा करते हैं। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर क्या है? फीमेल जब बालिग हो जाती है तो उसमें कौन कौन सी चीजें, कौन कौन सी चेंजेस वाक़ होती है? सबसे पहले ब्रेस्ट डेवलपमेंट, पहली जो चेंजेस आती है फीमेल में उसको हम कहते हैं ब्रेस्ट डेवलपमेंट। जब बच्ची छोटी होती है तो उसमें ब्रेस्ट नहीं होते, लेकिन जब जैसे ही वो बालिग हो जाती है तो उसमें सीने का ओवार आ जाता है, उसको हम कहते हैं ब्रेस्ट डेवलपमेंट। दूसरा हमारे पास है प्यूबिक हेयर्स बिगिन, उसमें हेयर्स वगैरह मखसूस जगहों पे फीमेल में हेयर पैदा होते हैं, तो इसका मतलब है कि ये एस्ट्रोजन हार्मोन खारिज में। थिकनेस ऑफ द यूट्रस, थिकनेस ऑफ द यूट्रस, यूट्रस का जो यूट्रस होता है वो मजबूत होता है ताकि अगर प्रेगनेंसी हो तो उस बच्चे को फिर वो हिफाजत देती है। और तीसरा हिप्स वेडन, उसका जो हिप्स बोन होते हैं वो भी बड़े हो जाते हैं, क्योंकि जब प्रेगनेंसी होती है तो इसका बहुत प्रेशर होता है, इसलिए उसको जो हार्डी है वो मजबूत होनी चाहिए ताकि प्रेगनेंसी की मिसकैरेज ना हो। तो ये एस्ट्रोजन हार्मोन के फंक्शन हुए। दूसरा हमारे पास है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का काम क्या है? इन प्रेगनेंसी, अगर प्रेगनेंसी के दौरान प्रोजेस्टेरोन हार्मोन खारिज हो जाए तो वो वेस्कुलराइजेशन करते हैं। वेस्कुलराइजेशन का मतलब यह है, वेस्कुलराइजेशन कहां पे करते हैं? यूट्रस में। यहाँ पे ब्लड वेसल आए हैं, ब्लड यहाँ पे भी, तो ब्लड वेसल जब यहाँ आते हैं तो इसका मतलब यह कि ये ब्लड ले आते हैं और खुराक वगैरह बच्चे को मुहैया करती है। दूसरा जो है मेंटेन प्रेगनेंसी, ये प्रेगनेंसी को मेंटेन करती है, मिसकैरेज से बचाती है। अगर प्रोजेस्टेरोन हार्मोन सही मिकदार में खारिज हो जाए तो आपकी जो प्रेगनेंसी होती है वो मेंटेन होती है। अगर अंडर सीक्रेशन हो जाए, अगर कम अपने ये हार्मोन अपने मिकदार से कम खारिज हो जाए तो उसका मसला क्या होता है? मिसकैरेज हो जाता है। मिसकैरेज का मतलब है कि बच्चा फिर ज़ाया हो जाता है, बच्चा फिर ज़ाया हो जाता है। इसी तरह अगर ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल, अगर मेंसेस के दौरान, माहवारी के दौरान ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन कम खारिज हो जाए तो फिर ये प्रेगनेंसी के चांसेस को कम कर देते हैं। जब प्रेगनेंसी के चांसेस कम हो जाते हैं तो इसका मतलब है कि फिर वो औरत जो होती है वो भी स्टेराइल होती है, मतलब वो बांझ होती है और बच्चे को फिर पैदा नहीं कर सकती। तो ये एस्ट्रोजन हार्मोन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन से जो फीमेल गोनेड से खारिज करते हैं, ओवेरीज खारिज करती है। ओवेरीज दो तरह के काम करते हैं, एक तो फीमेल गैमेट्स पैदा करती है जिसको हम ओवा या एग कहते हैं, और दूसरा ये हार्मोन भी खारिज करते हैं। कौन कौन से हार्मोन खारिज करते हैं? एस्ट्रोजन हार्मोन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। एस्ट्रोजन हार्मोन जो है ये सेक्स ऑर्गन को डेवलप भी करते हैं, और दूसरा सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर पैदा करते हैं, ब्रेस्ट डेवलपमेंट है, हिप्स वाइडन है, प्यूबिक हेयर बिगिंस, थिकनेस ऑफ यूट्रस। अगर इसकी डिफिशियंसी आ जाए, इट्स डिफिशियंसी इन यंग फीमेल, दे फेल टू सेक्सुअली मैच्योर। अगर बालिग औरत में इस हार्मोन की मिकदार कम खारिज हो जाए तो ये औरत जो होती है वो स्टेराइल होती है, वो फिर बच्चे पैदा नहीं कर सकती। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन मेंटेन प्रेगनेंसी, ये प्रेगनेंसी को मेंटेन करती है। अगर इसकी अंडर सीक्रेशन हो जाए, कम खारिज हो जाए, तो इससे मसला होता है जिसमें प्रेगनेंसी की मिसकैरेज हो सकती है। थैंक यू।